हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे। मेरा नाम है विकास और आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। लेकिन क्यों? देखिए, बात यह है कि एक प्रतियोगी परीक्षार्थी होने के नाते गांधी जी के जिंदगी से, उनके दृष्टांतों से ऐसी बहुत सारी बातें हैं, गुण हैं जो सीख सकते हैं और वो हमें हमारी इस परीक्षा की जर्नी में बहुत सहायता प्रदान कर सकते हैं। देखिए, जब मैं इतिहास पढ़ाता हूं, बहुत सारे छात्र पूछते हैं गांधी के बारे में क्या सही क्या गलत। मैं उन सब से कहता हूं कि अपने गांधी को खुद जानिए। बहुत सी किताबें हैं, गांधी वाङ्मय है, अन्य लेखकों ने, साहित्यकारों ने भी गांधी के बारे में ठीक ठाक लिखा है। आप उसको पढ़िए, समझिए और अपना मत बनाइए। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो भारत का स्वाधीनता समर था, स्वाधीनता संग्राम था, उसमें गांधी जी का बहुत अहम रोल था। ठीक है, तो जब आज हम बात करते हैं उनकी जिंदगी दृष्टांतों से जुड़ी प्रमुख बातों की, तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे, किस फेज में, किन किन बातों को हम आत्मसात करें तो हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, देखिए, होली का त्योहार हमारे बहुत नजदीक है। ठीक है, मैं गांधी पे आऊंगा। फागुन की बात की जाए, फगुनहट की बात की जाए फाग की, जो इस महीने में गाया जाता है, और बहुत नजदीक है होली। सुबह से लेकर शाम तक न सिर्फ इस फगुनहट को हम महसूस करते हैं, हम महसूस करते हैं उन फाग के गीतों को। मेरे कानों में जैसा लग रहा है अभी सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। बहुत प्रमुख त्योहार है, और जब इतना प्रमुख और इतना महत्वपूर्ण त्योहार है तो स्टडी IQ की तरफ से भी आपके लिए बहुत बड़ी सौगात। क्या अगर आप स्टडी IQ हिंदी मीडियम कोर्स लेना चाहते हैं सिविल सेवा परीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए, तो आप मेरे सामने देख सकते हैं कि बैच 3 शुरू है हमारा। बैच 3 हमारा शुरू है। ठीक है, 26 मार्च तक अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको यह कोर्स मात्र 21,999 पे मिल जाएगा, जो कि 70,000 का कोर्स है। तो मात्र 21,999 में इस कोर्स को आप अवेल करा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बाइलिंगुअल या इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं, यानी कि इंग्लिश या अंग्रेजी, इंग्लिश में इस कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो भी सेम चीज अवेलेबल है। करना यह है कि आपको जाना है studiiq.com पे और वहां पे इन कोर्सेज को देख सकते हैं। क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको PDF भी मिल जाएगा नीचे। देखिए कितने अच्छे तरीके से कोर्स वहां पे ड्राफ्ट किया गया है, कितने बेहतरीन फैकल्टीज वहां पे आपको पढ़ा रहे हैं और किन सारी सुविधाओं को आपको वहां पे मिलेंगी अगर आप उस कोर्स को आप अवेल करते हैं या उस कोर्स को आप परचेज करते हैं। 21,999 का ये कोर्स पड़ेगा। मात्र विकास लाइव कोड का इस्तेमाल करना है और देखिए, देर नहीं करनी है। अगर 2025 की परीक्षा को भी टारगेट कर रहे हैं तो हमारे पास समय नहीं है। बहुत ज्यादा समय सोच के अगर आप चलेंगे तो तैयारी पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो जुट जाइए studiiq.com, UPSC IAS हिंदी, वहां पे विकास लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप इस जो फाउंडेशन बैच 3 है इससे जुड़ सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों तरीके के अभ्यर्थियों के लिए अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो जब मैं गांधी जी की बात करता हूं, मेरे बाएं साइड गांधी जी की एक तस्वीर है, उसके नीचे कोटेशन लिखी हुई है कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जिंदगी में अगर बदलाव आप सामने देखना चाहते हैं, दुनिया में देखना चाहते हैं, तो वो बदलाव पहले खुद में आत्मसात करना होगा। मतलब कि अगर परीक्षार्थी के तौर पे सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो बहुत सारे बदलावों को आत्मसात करना होगा। कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो आपकी जिंदगी को, आपकी तैयारी को दशा दिशा दोनों तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है, बात किया जाए, ये उनके बचपन की तस्वीर है। गांधी जी की खुद की लिखी अगर बायोग्राफी भी पढ़ें, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो उसमें उन्होंने जो अपने बचपन को डिस्क्राइब किया वो बिल्कुल वैसा नहीं था जो उनका उत्तरार्ध था। ठीक है, तो उस उत्तरार्ध पे ही हम जाने वाले हैं। बचपन हम सबका अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन बाद में एक अलग व्यक्तित्व बन के हम निकलते हैं। तो इनका बचपन की तस्वीर, ये जब वो बैरिस्टर बनने गए इंग्लैंड, तब की तस्वीर है। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे महात्मा गांधी को, यहां पे। ठीक है, लेकिन जब बैरिस्टर बनने के बाद 24 मई 1893, 24 मई
1893 दादा अब्दुल्ला के केस के चक्कर में साउथ अफ्रीका जाते हैं। उसके बाद जो हुआ वो न सिर्फ भारत के इतिहास के लिए बहुत जरूरी था बल्कि मानव इतिहास के लिए भी बहुत जरूरी था। क्या था, क्यों था, देखते हैं। एक इंसिडेंट हुआ, यहां पे आप देख सकते हैं, पिटमरिट्जबर्ग स्टेशन था, 1893 की ही बात है। शिकागो में एक धर्म सम्मेलन चल रहा था जब भारत का एक व्यक्ति यानी कि स्वामी विवेकानंद पूरे विश्व को भारत की संस्कृति के बारे में समझा रहे थे कैसे भारत में अनेकता में एकता निवास करती है। उसी समय पिटमरिट्जबर्ग साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। क्योंकि वो एसी कंपार्टमेंट में चढ़ गया था, बावजूद इसके कि उसके पास टिकट है, उसे बाहर कर दिया गया क्योंकि वो ब्राउन था, क्योंकि उसका रंग जो था वो गोरा नहीं था। ये अगर अपार्थेड की बात की जाए, रंग भेद की बात की जाए, तो बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय लोगों के सामने कि जो गोरे हैं उनका सामना कैसे किया जाए। और जब साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी, जो कि पढ़े लिखे बैरिस्टर थे, एक केस के सिलसिले में आए थे, पैसा था, टिकट था, बावजूद उसके उन्हें फेंक दिया गया, तो उन्होंने समझा कि वो आम भारतीय या आम जो अश्वेत हैं उनको किन समस्याओं का, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। और फिर उस व्यक्ति ने जो दृढ़ निश्चय किया कि पूरी अंग्रेजी कौम को न सिर्फ साउथ अफ्रीका में बल्कि भारत में भी अच्छा सबक सिखाया, पूरे विश्व ने सबक को देखा। यह वो वजह है कि आज भी पूरे विश्व में आप जाएंगे तो शायद बहुत सारी चीजें आपको न मिले, लेकिन गांधी जी का स्टैच्यू या गांधी जी के नाम की रोड आपको जरूर मिल जाएगी, क्योंकि वो जो लेसन था वो पूरे विश्व ने सीखा, समझा, जो अंग्रेजों को गांधी जी ने पहले साउथ अफ्रीका में और फिर भारत आके दिया। तो 24 मई 1893 को जब साउथ अफ्रीका जाते हैं, वहां पे रंग भेद को देखते हैं, रंग भेद के खिलाफ तमाम मुहिम चलाते हैं। ट्रांसवाल मूवमेंट की बात की जाए, टॉलस्टॉय फार्म की बात की जाए, शादियों से जुड़े जो इश्यूज थे उनकी बात की जाए, टैक्सेस की बात की जाए, और जो विभेद होता था, भेदभाव होता था, उसकी तो बात करनी ही पड़ेगी। इन सब को, जिसे कहते हैं कि रेड हैंडेडली उन्होंने देखा और इस पे अपने टूल्स, जो सत्य और अहिंसा की बात वो बागे बहुत और मैच्योर तरीके से करते हैं, उनको शुरू करते हैं। उन टूल्स के माध्यम से अंग्रेजों को नाको चने चबाने पे मजबूर कर देते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, 1901 में कांग्रेस के अधिवेशन में वो भारत भी आते हैं, और उस अधिवेशन में भारत के लोगों की जो सपोर्ट था, भारत के लोगों का जो सहयोग था, वो चाहते हैं साउथ अफ्रीका में। वो कांग्रेस अप्रूवल भी देती है, मिलता है, और फिर वहां पे जो कारनामा करके दिखाते हैं साउथ अफ्रीका में, वो अपने आप में एक मिसाल है। ठीक है, बात किया जाए इसके बाद की, तो ये देखिए 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में जिसकी स्थापना हुई थी, उनके लिए उनको जाना जाता है। इसके अलावा कांग्रेस के जो मॉडरेट वर्ग था, जो नरम दल था, उसके बहुत प्रमुख नेता थे। गांधी जी उनको अपना गुरु मानते थे, राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी जब भारत आए तो गोखले साहब ने कहा कि अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो बहुत तफसील से भारत का भ्रमण कीजिए, लोगों से बात कीजिए, समझिए। गांधी जी ने एक योग्य शिष्य होने के नाते इन बातों को सुना और इन पे अमल किया। भारत को घूमा, देखा, समझा। इस दौरान जब 1916 में वो लखनऊ अधिवेशन में एसी अंबिकाचरण मजूमदार वहां पे अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में लखनऊ सेशन में वो शामिल हुए थे। ये वही सेशन है जहां पे लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट हुआ, जहां पे AIML यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का वहां पे समझौता होता है कि एक साथ हम आगे बढ़ा जाएगा। और इसी में गरम दल और नरम दल भी, कांग्रेस के जो 2 सेक्ट थे, वो मिलते हैं। इसमें ही गांधी जी के पास शुक्ला जी आते हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि उनका नाम क्या था, रामचंद्र शुक्ला था कि क्या था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वो आते हैं और कहते हैं, सर चंपारण में कुछ किसान हैं, परेशान हैं, इंडिगो को लेके, नील को लेके जबरदस्ती खेती कराई जाती है, और भी तमाम इशू, एक बार आप आ सकते हैं क्या। गांधी जी सुनते हैं, आश्वासन देते हैं और जाते हैं चंपारण बिहार में, और वहां पे जाके जो चंपारण सत्याग्रह को सफलतापूर्वक
वहां पे संपन्न कराते हैं। लेकिन इस सत्याग्रह से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। न सिर्फ किसानों को उनका हक मिलता है, बल्कि अंग्रेजों को पता चलता है कि एक व्यक्ति आ गया है जो छोटी छोटी बातों को यदि दृढ़ विश्वास पूर्वक करता है तो निश्चित तौर पे उसमें सफल होता है। और यह बात एक शिक्षार्थी या प्रतियोगियों के होने के नाते आपको भी समझनी पड़ेगी कि चुनौती छोटी हो या बड़ी, अगर आप ईमानदार हैं, आपके प्रयास ईमानदार है और आपका निश्चय दृढ़ है तो आपको सफलता मिलेगी। वो सफलता इन्हें मिलती है। चंपारण की बात करते हैं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात करते हैं या खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं, तीनों जगहों पे गांधी जी को निश्चित तौर पे सफलता मिलती है। और ये जिसे कहते हैं कि फाउंडिंग स्टोन्स बनते हैं भारत में गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 वृहत स्तर के आंदोलनों की। हम बात करेंगे उनकी भी। फिर से बता दूं, जो बैच 3 है हिंदी का वो लॉन्च होने वाला है। होली के अवसर पे बड़ी छूट मिलेगी अगर आप विकास लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं। मात्र 21,999 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। इंग्लिश और बाइलिंगुअल यानी कि हिंग्लिश दोनों भाषाओं में ये कोर्स अवेलेबल है। देर नहीं करना है, जुट जाना है, जुड़ जाना है स्टडी IQ IAS हिंदी से। वेबसाइट पे जाइएगा studyIQIAS.com पे, तो वहां पे जाके आप ब्रोशर बाकायदा पढ़िए, देखिए, समझिए, कोर्स को देखिए, हमारे फैकल्टीज को देखिए, बहुत अच्छे तरीके से क्यूरेटेड कोर्स को देखिए, समझिए, और फिर आप जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का इस्तेमाल करके हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये फोटो फिर देखिए 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। क्या थी इसकी पीछे की बात? चाहे रॉलेट एक्ट की बात कर लें, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर लें, बात कर लें खिलाफत आंदोलन की। गांधी जी एक बात को समझ चुके थे कि जो भारत के लोग हैं वृहद तरीके से, बहुत सारे तरीकों से वो अंग्रेजों से पस्त हैं। और अंग्रेजों ने भी प्रूव किया, चाहे वो जलियांवाला बाग जैसा दुर्दांत हत्याकांड हो या वो खिलाफत आंदोलन जैसी बहुत ही जायज सी मांग हो, जहां पे उनके जो धार्मिक नेता थे, धार्मिक लीडर थे, उनको ही पद से हटा दिया गया। ऐसी बहुत सारी बातें थी। लोगों को जोड़ा उन्होंने और एक ऐसे आंदोलन की नींव डाली जिसने भारत के इतिहास को अलग मोड़ दिया। देखिए, एक बात मैं कहता हूं, जब आप कोई कविता लिखते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, किसी भी चीज को जब आप ड्राफ्ट करते हैं तो आपके दिमाग में कितना बड़ा विजन होता है। मैं मान के चलता हूं कि एक जब शुरुआत करते हैं तो बहुत बड़ा विजन कई बार हमारा नहीं होता है, लेकिन गांधी जी से हमको एक चीज सीखना चाहिए कि कितना बड़ा विजन था कि वो व्यक्ति 1920, 1930 और फिर 1942, लेकिन लगभग 10-10 साल के 10-10 वर्ष के अंतराल पे वो एक आंदोलन की विजन रखता है कि हम आंदोलन करेंगे और इन आंदोलनों के द्वारा अंग्रेजों को नेस्तनाबूद कर देंगे। नहीं कर पाए नेस्तनाबूद तो कम से कम उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो एक्टिविटी है, उसको बहुत कम कर देंगे और ये उनको बता देंगे कि भारत भी सत्य और अहिंसा जैसे टूल्स के साथ भी उनको विरोध कर सकता है, उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है। इन जो वर्ष थे, जो 1920 से 30 का समय या 30 से 41 या 42 का समय जो था, इस दौरान जब युद्ध नहीं हो रहा था, जब मूवमेंट नहीं हो रहा था, उस समय जो सकारात्मक कार्य चल रहे थे, कांग्रेस के लोग हों या साबरमती आश्रम के लोग हों, ये लोग जाते थे लोगों के पास, मोटिवेट करते थे, उन्हें वापस से सुनियोजित करते थे कि आगे एक बड़ा आंदोलन हो सकता है, उसके लिए मेंटली तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि गांधी जी को पता था कि कोई भी मूवमेंट उसकी एक एज होती है, हम उसे लगातार नहीं चला सकते। छोटे समय के लिए भी चलाएंगे तो इतना ज्यादा फोकस्ड हो आंदोलन कि चूल्हे हिला दे अंग्रेजी साम्राज्य की। तो यह भी हमको सीखना होगा, विजन और विजन के लिए प्लानिंग बहुत बड़ी बात है जब हम गांधी जी की बात करते हैं। ठीक है, बात किया जाए, ये देखिए, उसके बाद दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, इस दौरान जो मार्च था, इस मार्च से हमने सीखा कि अगर आपने निश्चय कर लिया कि किसी भी चीज पे अड़ जाना है, अब सोचिए कितनी सारी रुकावटें थीं, उसके बावजूद दांडी, साबरमती से दांडी तक की यात्रा उन्होंने पूरी की अपने डेलीगेट्स के साथ में, अपने जो फॉलोअर्स के साथ में। और एक बात, आप लक्ष्य क्या चुनते हैं, लक्ष्य का जो फाइनल असर होगा वो कितना ब्रॉड होगा, ये कब डिसाइड करते हैं। देखिए, बहुत सारे मुद्दे थे जिन्हें गांधी जी चुन सकते थे। उन्होंने नमक क्यों चुना? नमक इसलिए चुना कि भारत की बात किया जाए तो हर घर में आपको हो सकता है शुगर या चीनी ना मिले, लेकिन नमक जरूर मिलेगा। नमक एक ऐसा चीज है जिससे हर भारतीय रिलेट कर पाएगा, चाहे वो गरीब हो या हो अमीर,
सबके घर में आपको नमक जरूर मिलेगा। तो नमक एक ऐसी चीज थी जिससे हर भारतीय रिलेट करता था। उस पे जब अंग्रेजों ने दमनकारी कानून बना दिया तो उसका विरोध करने के लिए गांधी जी को आगे आना पड़ा, और नमक को चुनना इसलिए भी सिंबॉलिक रूप से बहुत अच्छा था कि हर भारतीय उससे रिलेट किया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में वो जुड़ता है। तो यहां पे भी हमको सीखने को मिलता है कि हम किस उद्देश्य को चुनते हैं और उसके लिए कैसे प्रयास करते हैं। ठीक है, बात किया जाए उसके बाद की, तो ये देखिए 1946 के दौरान की बात है। एक स्टेटमेंट आता है, जो कि स्टेटमेंट बाद में आता है, लेकिन बात 1946 के दौरान की है। आप देख सकते हैं ये जो चित्र है ये नोआखली का चित्र है, जहां पे 46 के जो लास्ट का समय था, जब ये तय हो गया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान नाम के दो मुल्क बनेंगे, दो देश बनेंगे। दंगे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। नोआखली जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है, उस समय जो चिटगांव डिस्ट्रिक्ट था उसके तहत आता था नोआखली। यहाँ पे भी जो बंगाली हिंदू थे इनके खिलाफ बहुत सारा अत्याचार हो रहा था, हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। गांधी जी जाते हैं वहाँ पे और लोगों से बात करते हैं। बात करने से पहले की बात आपको बताऊं कि वहाँ पे बाकायदा ब्रिटिश आर्मी डिप्लॉय थी, वो नहीं रोक पा रही थी इस हिंसा को। गांधी जी जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और हिंसा को रोक देते हैं। इस पे जो लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि अंग्रेजों की बात किया जाए तो अंतिम वॉयसराय थे, मतलब अंग्रेजी साम्राज्य के अंतिम वॉयसराय थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन गांधी जी को कहते हैं वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि एकमात्र व्यक्ति ने पूरे क्षेत्र की हिंसा को दमन कर दिया, रोक दिया, सिर्फ अपनी बातों से, सिर्फ अपने प्रभाव से। तो निश्चित तौर पे ये हमें बताता है कि आपका व्यक्तित्व या आपका प्रभाव ऐसा हो। जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो पेपर 4 इथिक्स में एक चीज पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं परसुएशन का। परसुएशन क्या कहता है? परसुएशन कहता है कि आप इस तरीके से लोगों से बात करें कि वो आपसे प्रभावित रहें, लेकिन ये फेक नहीं होना चाहिए, ये उतना ही रियल होना चाहिए। रियल कब होगा? जब आप उसे आत्मसात करेंगे। गांधी जी से में सीख सकते हैं कि जो चीज आप बाहर दिखा रहे हैं वो आपके अंदर हो तो लोग प्रभावित होते हैं। इसीलिए देखिए सिविल सर्विसेज में गांधी जी के इस तरह के जो एक्ट होते हैं उनका कितना महत्व है। हमने 1893 से लेकर 1946 तक बहुत सारे चीजों को देखा, समझा कि एक छात्र के रूप में, प्रौद्योगिकी छात्र के रूप में ये कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जरूर लिख लीजिएगा कहीं पे, पीडीएफ तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अभी मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन अगर आप जिंदगी में कुछ और आगे अच्छा करना चाहते हैं तो आपकी जो राय हो गांधी जी के बारे में, लेकिन उनकी जीवनी से, उनके दृष्टांतों से इन बातों को तो आत्मसात कर ही सकते हैं। ठीक है, तो फिर से बता दूं, होली की जो बम्पर सेल है 21,999 मात्र में ये कोर्स आपको मिल जाएगा, जो कि 70,000 का था। यानी कितनी बड़ी ये छूट है, ये सेल है। ठीक है, विकास लाइव कोड का अगर प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बड़ी छूट मिलेगी 70,000 से मात्र 21,999, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 26 मार्च तक ये कोड वैलिड रहेगा। ये छूट जो है, होली सेल जो है, ये 26 मार्च तक ही वैलिड रहेगी। बाइलिंगुअल और इंग्लिश दोनों भाषाओं के छात्र वो भी जोड़ सकते हैं, उनके लिए कोर्स सेपरेट है, वो आप studiiq.com की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, उसकी फीस देख सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं। खैर, जीएस फाउंडेशन का ये कोर्स है तो आपकी प्रीलिम्स बेस इंटरव्यू तीनों को सिक्योर करेगा, तीनों की गारंटी देगा। बाकायदा स्पष्ट नोट्स हैं, स्पष्ट किताबें हैं, बहुत अच्छे फैकल्टीज हैं, और हमारे मन में एक ध्येय है कि कैसे हिंदी माध्यम का रिजल्ट और बेटर किया जाए। हम इस अश्वमेध पे लगातार लगे हुए हैं। अगर आप भी हमारा सहयोग देंगे तो निश्चित तौर पे हम इस अश्वमेध को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल विकास नाम से, आप इसको स्कैन करके इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और इस ग्रुप पे मैं लगातार पीडीएफ्स भी अवेलेबल करा दूंगा, मैं आने वाले इवेंट्स के बारे में जानकारी देता हूं, और बहुत जल्दी इसमें टेस्ट सीरीज भी शुरू करूंगा। टेस्ट सीरीज से मेरा मतलब है कि प्रश्नों को देना और उनके उत्तरों को देना लगातार शुरू करूंगा, ताकि आप इंगेज रहें, अपने जो गोल है उसके रास्ते में फोकस्ड रहें और तैयारी अच्छे से मजबूती से करते रहें। तो स्टडी आईक्यू देखते रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।